तो मैं आज ये कह रहा हूं कि रघुवीर संधू, नरेंद्र सांगवान और भूपिंदर लाठर, ये तीनों आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। अगर ये कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो वीरेंद्र राठौर कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा उसी समय। तो देखिए, पहले तो जिन्होंने साथ नहीं दिया वो कांग्रेस के अंदर है ही नहीं। वो तो अभी साल एक पहले आए हैं, वो इनेलो कल्चर के लोग हैं और वो कांग्रेस के अंदर है भी नहीं, और वो आगे रहेंगे भी नहीं कांग्रेस में। ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। अगर पार्टी ने उनको कांग्रेस से निकाला नहीं निकाला तो वीरेंद्र राठौर कांग्रेस छोड़ देगा। इन लोगों को कांग्रेस पार्टी में रहने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे वो नरेंद्र सांगवान हो, चाहे वो भूपी लाठर हो। वो नरेंद्र सांगवान के लड़के का वीडियो मेरे पास है। नरेंद्र सांगवान के लड़के का वीडियो मेरे पास है। उसमें क्या है? उसका लड़का ये बोल रहा है, उसका रिकॉर्ड पे है। आप अगर कोई कहेगा तो मैं उस वीडियो को जारी कर दूंगा, जहां वो कह रहा है कि भाई कांग्रेस को कैसे हमने, कांग्रेस यहाँ जीत के कैसे हराने की प्लानिंग हो रही है। भूपी लाठर, और आपने देखा है कि भाई रघुवीर संधू तो लगातार पैसे बांटते हुए दिखा गया है वीडियो। तो मैं आज ये कह रहा हूं कि रघुवीर संधू, नरेंद्र सांगवान और भूपिंदर लाठर, ये तीनों आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। अगर ये कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो वीरेंद्र राठौर कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा उसी समय। चुनाव के नतीजे घोषित हुए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार बनाई। बंद कर लो भैया बात। सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के साथियों का, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के हमारे एक एक कार्यकर्ता का और अन्य राज्यों से भी आए हुए मेरे साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जी जान लगा करके जो है इस चुनाव को लड़ने का काम किया और 83,000 वोट, लगभग 48% वोट जो है वो हमें मिला दरौंदा विधानसभा से। ये सब मेरे साथियों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने हर बूथ के ऊपर जबरदस्त लड़ाई लड़ी। पिछली बार इसी विधानसभा चुनाव में 2019 में हमें लगभग 49,000 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस पार्टी को 83,000 वोट जो है वो मिली है और मुझे लगता है कि हरियाणा में गिनी चुनी सीटें ऐसी हैं जहां पर 5 या 7 सीटें हैं जहां पर 80,000 से ज्यादा वोट हम कोई भी पार्टी क्रॉस करी है और विधायक चुने गए। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हम 83,000 वोट लेने के बावजूद हम थोड़ी सी वोट के माध्यम से इस चुनाव को निकाल नहीं पाए। तो सभी आप सबके माध्यम से मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और उनसे ये अपील भी करता हूँ कि हम अब विपक्ष में हैं, हमारे लिए संघर्ष का रास्ता है और चाहे हम चुनाव जीतते भी तो भी विपक्ष में बैठना था और संघर्ष ही करना था। तो अब सिर्फ फर्क इतना ही है कि भाई अब हम विधानसभा के कमरे में नहीं बैठे, परंतु हम भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार जो है वो मजबूती से संघर्ष करेंगे। चाहे वो हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है, चाहे वो और आम आदमी की लड़ाई है, और जो मुद्दे हम लेकर के चले थे उन तमाम मुद्दों पे हमारा संघर्ष जो है वो बिल्कुल जारी रहेगा। जनहित में हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सभी मेरे साथियों को भी जानकारी होनी चाहिए, सभी प्रदेशवासियों को भी जानकारी होनी चाहिए कि काउंटिंग के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, ताकि प्रदेश के एक एक कोने तक इस बात को पहुंचाना जरूरी है। हमें अपेक्षा थी कि काउंटिंग का प्रोसेस बड़ा फेयर होगा। मैं काउंटिंग से एक दिन पहले मैं स्वयं लगभग पूरे 10 से 12 लॉयर्स का डेलीगेशन लेकर के मैं रिटर्निंग अफसर से मिलकर आया। हमने 3 दरखास्तें उनको दी। पहली दरखास्त कि हमारे मोबाइल फोन को, कैंडिडेट के मोबाइल फोन को अलाउ किया जाए, जो कि रूल ये कहते हैं, इलेक्शन रूल्स, कि रिटर्निंग अफसर का मोबाइल फोन भी
और कैंडिडेट का मोबाइल फ़ोन भी काउंटिंग हॉल के बाहर उन्हें एक कम्युनिकेशन रूम सेट करना पड़ता है और वहाँ पे वो मोबाइल रखना अलाउड होता है, ताकि कैंडिडेट और रिटर्निंग अफसर का कम्युनिकेशन चैनल किसी बात को अगर उठाना है तो वो बना रहे। ये इलेक्शन रूल्स कहते हैं। मैंने वो कॉपी इलेक्शन रूल्स की संलग्न की। उसके बावजूद उन्होंने मुझे इस बात का एश्योर किया कि हम कम्युनिकेशन रूम को बनाएंगे और आपके मोबाइल को वहाँ रखने देंगे। परंतु अगले दिन जैसे ही गिनती शुरू हुई, हमारे मोबाइल को गेट के ऊपर ही जब्त कर लिया गया और वहाँ पे रखवा दिया गया, जबकि रिटर्निंग अफसर मोबाइल फ़ोन लेकर के ही वहाँ रूम के अंदर बैठे रहे, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है। जब मैंने पता किया कि ये ऐसे क्यों लेकर के आए, तो बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर करनाल ने ऑर्डर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर करनाल कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन को 6 से 7 फ़ोन अलाउ करेगा डीसी के द्वारा। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उन मोबाइल फ़ोन्स को वो अलाउ करे काउंटिंग हॉल के अंदर। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काउंटिंग होती है, वो ही सुप्रीम होती है। दूसरा, हमने दरखास्त दी थी कि जब तक एक राउंड का रिजल्ट पूरा कंपाइल होकर डिस्प्ले ना हो जाए, तो सेकंड राउंड की मशीन स्ट्रांग रूम से ना निकाली जाए। वो एप्लीकेशन भी आरओ के पास रिसीव्ड है, और उसके बावजूद उन्होंने 3-3 4-4 राउंड की मशीनें एक साथ निकाल करके काउंटिंग हॉल के अंदर रखना शुरू किया और सबको कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड की गिनती के अंदर उलझा करके उन मशीनों को वहीं रखना शुरू, लाकर स्ट्रॉन्ग रूम से रखना शुरू कर दिया। गिनती के दौरान कई मशीनें ऐसी मिली जिनका मशीन नंबर और फॉर्म 17, जो कि